क्यों नहीं किए, इसको लेके क्या कहें? मोदी जी आए हैं सर जोधपुर। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है राजस्थान सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से कि चुनाव से पहले ही आप ये स्कीम्स फ्री की क्यों दे रहे हैं? चलो पहले कहाँ दे रहे, हम तो 5 साल लगातार दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने किस संदर्भ में कहा है उसको मुझे जानकारी नहीं है, पर मैं जानकारी प्राप्त करता हूँ फिर बताऊँगा मैं कि उसमें क्या जवाब देना हम लोगों को। सुप्रीम कोर्ट तो हमारे लिए जुडिशरी को हम सम्मान देते हैं, सर्वोच्च सम्मान देते हैं, उनको सम्मान करते हैं। उन्होंने कोई PL फाइल किया, किसी ने किया या शिव मोटो दिया है, मुझे नहीं मालूम है, पहले मालूम करूँगा फिर बताऊँगा। सर मोदी जी आए जोधपुर में, आप हालांकि आपने जवाब दिया है, वो अकेले आपसे मुकाबला कर रहे हैं, गहलोत वर्सेस मोदी मुकाबला हो रहा है इस चुनाव में। कोई गहलोत वर्सेस मोदी नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का अलग पद होता है, देश व्यापी वो अपना कैंपेन करे, कुछ भी करे, पर राजस्थान में आके लोगों को मैं समझता हूँ कि तथ्यों के आधार पर यहाँ बात करनी चाहिए। सरकार को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाना मैं समझता हूँ उनको बंद करना चाहिए। हमने जो स्कीमें लागू की है सोच समझ के लागू की है, हमारा शानदार वित्तीय प्रबंधन है, इन्हें लागू हो पाई है। OPS दिया हमने सोच समझ के दिया है। 25 लाख का बीमा किया है, तो मैं कहना चाहूँगा 5 लाख का बीमा आप कर रहे हो 20% लोगों के लिए, हम बीमा दे रहे हैं 25 लाख का 100% लोगों के लिए। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लोग समझते नहीं हैं कि आप पूछो इनको मोदी जी को, भाई आप पहले ये तो घोषणा करो कि मेरी 5 लाख की बीमे की योजना देश के अंदर तमाम सब लोगों के लिए लागू होगी। जैसे हमने यहाँ कर रखा, अमीर के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए कर रखा है। खाली अगर इनकम टैक्स देता हो तो 850 रुपये तो खाली बस नाम मात्र के। 25 लाख बीमा उसका भी है। उनकी स्कीम क्या है, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था एक UP गवर्नमेंट के अंदर, उनके लोगों तक के लिए वो है योजना, मतलब है 5 लाख की योजना। वो भी किसी राज्य में योजना नहीं हमारे वाली। प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने प्रभाव का उपयोग करे, सब राज्यों में लागू करवाए, 25 लाख का बीमा लागू करवाए, OPS लागू करवाए, उसके लिए आगे आना चाहिए। तमाम हमारी योजनाओं को वो क्यों नहीं रिव्यू करा लेते हैं? जो 500 में गैस सिलेंडर है, अब बार हमारे दबाव में आकर के वो पहले 200 कम किए, 100 और कम कर दिए। टुकड़ों में कम क्यों करें? एक साथ गए 500 रुपये गैस सिलेंडर पूरे देश में मिलेगा, ये होना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये मोदी जी चुनाव कैंपेन में आ रहे हैं, कैंपेन में आना उनका फर्ज है, हम लोग कुछ कह नहीं सकते, तो उनकी पार्टी का मामला है। पर आके वो जिस प्रकार से कैंपेन कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। अभी लाल डायरी तो उनकी बनाई हुई है खुद की, वो चली नहीं यहाँ पे। लाल डायरी का पूरा फॉर्मूला BJP का ही था। सीकर में जब प्रधानमंत्री आए थे ना, उसके पहले एक षड्यंत्र हुआ, प्रधानमंत्री आएंगे सीकर में, उनको भ्रम था इनकी पार्टी लोगों को, लाल डायरी के नाम से हम लोग हल्ला करवाएंगे असेंबली के अंदर, और जब सीकर में बोलेंगे प्रधानमंत्री तो लाल डायरी हो जाएगी। ना तो लाल डायरी हुई, ना कोई इश्यू बना, वो फिक्स हो गया। अब उसके बाद में मैं समझता हूँ कि वो जब आएँ तो मैं उनसे आग्रह करूँगा, कृपा करके हमारी पहले स्कीमों को समझ लें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, NCRB की बुक क्या कहती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो तो भारत सरकार का है, वो क्या कहता है। हमने अगर मान लो कंपल्सरी की है FIR, क्या प्रधानमंत्री जी को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि पूरे देश के अंदर कोई कानून पास करे, हर थाने के अंदर, देश के अंदर जो फरियादी जाएगा, दिल्ली जाओ, पिछड़ा जाओ, महिला जाओ, कोई जाओ, उसका FIR लॉन्च होगी कंपल्सरी करे राजस्थान की तरह। ये हमारे जो नवाचार है उसको अपनाने में क्या दिक्कत है उनको, उसकी चर्चा वो नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा जो हमने फैसले किए वो शानदार फैसले, हमारे फैसलों को हर राज्य सरकार अपना रही है, वादे कर रही है अपनी पब्लिक से, वहाँ पर गारंटी दे रही है अगले चुनाव के लिए। तो राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर आज जो फैसले करता है उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए राजस्थान वासियों को। वहाँ के कैंपेन आप उल्टा कर रहे हो तो जनता से समझती, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से कोई आके यहाँ गलत फहमी पैदा करे। जनता समझ चुकी है, गांव में, घर घर में ये बात पहुँच चुकी है कि हमारी नीति व नीयत एक है और इनका चाल चरित्र चेहरा जो है वो बदलता रहता है। तो मैं समझता हूँ इस बार जनता
इस बार सगा रिपीट संतों करेंगे। का आशीर्वाद लिया है आपने, लेकिन बीजेपी अब इसको मुद्दा बनाने लगी है कि सनातन को कोसा जा रहा था और आप अब संतों का आशीर्वाद लेने के लिए खुद पहुंचे। पता नहीं कौन पूछ रहा है भैया, हम तो जब पैदा हुए तभी सम्मान करते हैं। सनातन धर्म तो सदियों लाखों साल पुराना है भैया। तो ये तो बीजेपी वालों पर है नहीं कहने कुछ नहीं कहने को हो, कुछ तो कहेंगे, नए कुछ तो कहेंगे। ये नए जिलों की मांग थी और आज बड़ी घोषणा की है। लोगों का हैं? क्या नए जिलों की घोषणा। 3 जिले नए बनाने की घोषणा करी हमने। हम क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई थी उनकी। अब मैंने कहा है कि बाकी भी ज़िले में जो सीमाओं का मामला है और कोई मांग भी होगी ज़िले की मान लो, पूरी स्टेट ही होगी। राजस्थान को हम मॉडल स्टेट की बात हम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि राजस्थान मॉडल स्टेट ही बने। मिशन 2030 क्यों कहा हमने? अगर 70 राज्य हो सकते हैं, कितने 35-70 अमेरिका के अंदर, कितने 50 राज्य हैं अमेरिका के अंदर, 50 राज्य हैं, हमारे अंदर है नहीं। अगर मान लो छोटे राज्य बनते हैं, छोटे ज़िले बनते हैं, गुड गवर्नेंस होगी, पब्लिक को तकलीफ नहीं होगी, नज़दीक में हेडक्वार्टर रहेगा जिलाधिकारियों का, बहुत बड़ा गवर्नेंस फ़र्क पड़ता है। सोच समझ के उन्होंने फैसला किया है। सर एक सवाल और, बीजेपी अपनी ये संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांग रही है आम जनता से। वो नकल कर रही है हमारी, रवाना की वो है। हमारी नकलें कर रहे हैं बाबू। उनके पास कुछ नहीं है सामान, वो हमारी सब बातें नकल करना चाहते हैं। सर टिकट अब मैं क्या बताऊँ आपको? टिकट के बाद सितंबर और बताइए आपने, हमने मिशन 2030 लागू किया, उस पर सेव करना चाहिए उनको। ये मिशन कोई मेरा व्यक्तिगत तो है नहीं, मिशन 2030 जनता का मिशन है, सरकार का मिशन है, उनमें सेव किया नहीं। महंगाई राहत शिविर थे, तमाम बीजेपी के परिवार वालों ने आके गारंटी कार्ड लिए, तो खुद नहीं आए वहाँ पर, तो बाइकाट किसका किया? सरकार का। बताइए, महंगाई राहत शिविर थे, क्यों नहीं बीजेपी के एमएलए ने आगे भागीदार निभाई, वहाँ आके खड़े होकर वो बात करते, सबसे सेव कर दे कैंपों के अंदर आदमियों को, लोगों को, वो कुछ नहीं किया। बीजेपी ने गलत फोटो लगा दी सर पोस्टर पे। पोस्टर पे जैसलमेर सर, में किसान ने कहा कि वो मेरे से तो हुआ ही नहीं है, मेरे से जैसलमेर के बीजेपी है वो गलत पोस्टर लगा रही है अपने जो पोस्टर उन पे, जैसे किसानों के लगा रहे हो, किसान के हमारा तो है ही नहीं है सर। मैंने भी सुना है, कुछ किसान ने तो इनकी ध्वजा उड़ा दी है। मुझे यहाँ तक कहा, मैंने सुना है कि मैं मुकदमा दर्ज करवाऊँगा, मुझे बदनाम कर दिया इसने। आप सोच सकते हैं कितने ये झूठे लोग हैं, ये झूठ बोल करके चुनाव के आगे बढ़ना चाहते हैं। आप बता दीजिए, तो ताज़ा उदाहरण आज का ही है, मेरे ख्याल से आजकल का ही है। जैसलमेर के हैं वो किसान। जैसलमेर से पता नहीं, मुझे किसी ने ब्रीफ किया था, किसान की फ़ोटो लगा के इन्होंने झूठ फैलाया, वो खुद एक्सपोज हो गए, उनके मकान की फ़ोटो दे दी इन्होंने, तो ये पूरे एक्सपोज हो जाएंगे पूरी तरह से। किसान बोल रहा है कि मेरे पे तो कोई कर्जा नहीं है। सर टिकट कब तक आ रही है? टिकट आपने सितंबर के लिए कहा था। पता धीरे भाई धीरे, ऐसे मत आओ, पहली बार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ किया जो आज ऐतिहासिक फैसला किया गया है। कहा लगातार मांग थी और ये फैसला जनहित में मॉडल स्टेट बनने की कगार पर राजस्थान को ले जाना, 2030 तक देश में अग्रणी राज्य बनाने का सपना जो देखा गया है। सुझाव मांगे गए थे और सवाल जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से किया गया कि आखिरकार जो अब मुद्दा गरमाया है, एक किसान को लेकर के जो चर्चा लगातार हो रही है, विवाद की स्थितियां जो पोस्टर में बीजेपी ने इस्तेमाल किया है, हालांकि किसान ने इसको लेकर के कुछ बातें कही हैं और जो स्लोगन लाइन इस्तेमाल की गई थी उससे किसान का कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे में लगातार अब ये मुद्दा गरमा रहा है।